हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको 1 से 100 तक की विषम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और सम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इन सभी संख्याओं के बारे में आपको बताएंगे। और भाज्य और अभाज्य संख्याओं के सवाल कंपटीशन परीक्षाओं में किस प्रकार पूछे जाते हैं, उस प्रकार के सवाल भी हम आपको हल करके बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो से पहले हमने भाज्य और अभाज्य संख्याओं वाली वीडियो, इससे पहले हमने 2 वीडियो और अपलोड कर चुके हैं हम इस चैनल पर। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो से पहले आप उन वीडियो को चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और हम उन वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे ताकि आप उनको बड़ी आसानी से देख सको। तो दोस्तों, उन वीडियो को आप जरूर देखें, उसके बाद ही इस तीसरी वीडियो को आप देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, 1 से 100 तक की विषम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो वो हमने यहाँ पर लिख के रख रखा है, आप देख सकते हैं। ये 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। दोस्तों, ये सारी विषम अभाज्य संख्याएं हैं। इनकी संख्या होती है, विषम अभाज्य संख्याओं की जो संख्या है वो होती है 24। सिर्फ इसमें एक ही सम अभाज्य संख्या है, वो है 2। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सम अभाज्य संख्या होती है 2। सिर्फ एक ही सम अभाज्य संख्या है, वो है 2। बाकी सब विषम अभाज्य संख्या हैं जिनकी संख्या 24 है। तो दोस्तों, आप इसको याद कर लें बहुत अच्छी तरीका से। उसके बाद में चलिए दोस्तों, हम आपको आगे ले चलते हैं कि परीक्षाओं में सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, वो कुछ इस प्रकार है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। दोस्तों, आपको सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करनी है। यह सवाल है, ये इसके ऑप्शन हैं, और यह सवाल RRB RPF कांस्टेबल 17/1/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। तो इसको किस प्रकार करते हैं, तो चलिए दोस्तों, हम इसको बताते हैं कि सवाल को किस प्रकार हल करते हैं। तो दोस्तों, 2 अंक की जो सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या है वो है 2 अंक की है, वो है 11। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है वो है 97। तो दोस्तों, हमें 97 में से 11 को घटा देना है। तो 7 में से 1 गए तो बचे 6, और 9 में से 1 गए तो 8। तो कितना आ जाता है? 86। ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है 86। तो ये है इसका आंसर। आपको इस प्रकार हल करना है। ये दोस्तों, जो नेक्स्ट सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? तो दोस्तों, संयुक्त संख्या हम भाज्य संख्या को कहते हैं। भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम है संयुक्त संख्या। तो दोस्तों, हमें यह बताना है इसमें कि भाज्य संख्या कौन सी नहीं है, यानी कि कौन सी अभाज्य संख्या है, तो उसको हमें इसमें बताना है। तो इसके लिए हमें दोस्तों क्या करना है, इसके लिए एक ट्रिक्स है, वो आपको याद करनी है कि हमें इन चारों ऑप्शनों में से सबसे बड़ा ऑप्शन ले लेना है। तो वो है 209। 209 के आसपास जो भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसको ले लेना है। तो 209 के आसपास में है वो है 196। 196 वो पूर्ण वर्ग है, वो है 14 का 196 पूर्ण वर्ग है। आप 14 गुना 14 करके देखेंगे तो उसका 196 ही आता है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 14। तो हमें 14 से पहले की जो अभाज्य संख्याएं हैं उनको ले लेना है। तो वो कौन कौन सी हैं? वो है 2, 3, 5, 7, 11 और 13। इन संख्याओं को हमें ले लेना है। तो दोस्तों, आपको इनसे काट कर देखना है कि कौन सी संख्या से कौन सी कट सकती है। तो 2 से तो ये कट नहीं सकती क्योंकि सम संख्या नहीं है अंत में, तो ये 2 से तो ये कट नहीं सकती। और 3 का एक नियम है कि इन सभी जिन संख्याओं के योग 3 से कट जाता है वही संख्या 3 से कट जाती है। तो आप जैसे 9 और 2 11, तो 11 तो 3 से कटेगा नहीं। 3 और 2 5, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 6, 7 और 1 8, ये भी नहीं कटेगा। 9 और 1 10, ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। और 5 का नियम है, 5 से भी नहीं कटेगा कि जिनके अंत में
इकाई का अंक 5 हो वह संख्या 5 से कटती है, नहीं तो और किसी भी संख्या से नहीं कटती है। तो आपको यह 7 से काट कर देख लेनी है। 209 में 7 का भाग देना है। 7 दूना के 14, बच के 6 उतार लिए ना का। 7 7 7 7 14 7 7 7 8 56 7 नाम 63, 7 नाम 63। तो ये तो 7 से कटता नहीं है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें है 7 1 7 7 दूनी 14, बच गए 6 उतार लिए 3 का, 9 7 63। ये 7 से कट जाता है। तो 7 से ये कट जाता है, तो ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो उसके बाद हमें 11 से काट के देखना है। सबसे पहले हमें 209 में 11 का भाग देना है। तो 11 एकम 11, बचे कितने 9, तो 11 99, ये भी कट जाता है 11 से। तो दोस्तों ये जो 209 है, ये 209 11 से कट जाता है, तो ये तो है भाज्य संख्या। उसके बाद में जो ये 203 है, ये भी 7 से कट जाता है, तो ये भी भाज्य संख्या है। 161 भी 7 से कट जाता है, तो ये भी भाज्य संख्या है। तो 109 है, ये किसी से भी संख्या से नहीं कट रहा, तो ये है अभाज्य संख्या। तो इसका आंसर आ जाता है डी। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आ गया होगा। यदि कुछ आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है वो कुछ इस प्रकार है कि 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो दोस्तों ये सवाल हमने पिछली वाली वीडियो में भी आपको बता दिया है। तो 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो है 199। इसका ऑप्शन नंबर 1 आ जाता है। दोस्तों यह सवाल भी आरआरबी एनटीपीसी 21/7/2021 को शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट में पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है वो कुछ इस प्रकार है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो इस सवाल में आपको अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। सेम वही सवाल है जो हमने इससे पहले आपको सवाल बताया था। तो इसमें सबसे पहले हमें सबसे बड़ी संख्या देख लेनी है, तो वो है 715। तो 715 के आसपास वाला पूर्ण वर्ग संख्या हमें ज्ञात कर लेनी है, तो वो है 576। तो 576 है वो किसका वर्ग है, तो वो है 24 का। तो 24 से पहले जितने भी अभाज्य संख्या हैं उनको हमें लिख लेना है। तो 24 से पहले जो भी अभाज्य संख्या है उनको हमें लिख लेना है। तो वो हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। तो दोस्तों इन सभी संख्याओं से हमें इसमें भाग दे देकर देख लेना है। जिस संख्या का भाग चला जाता है जो उसी संख्या में, तो वो हो जाती है भाज्य संख्या। और हमें ज्ञात करना है इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें 2 का इसमें भाग देकर देखना है। तो इकाई का अंक विषम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं। 3 का हमने आपको बताया था कि इनका योग में 3 का भाग जाने पर 3 का भाग देते हैं। तो आप देख लेना 3 और 3 6 और 2 8, इसमें भी 3 का नहीं जाएगा। 7 5 12 1 13, इसमें भी नहीं जाएगा 3 का। तो दोस्तों 3 और 1 4 5 9, ये 3 से कट जाएगा, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो भाज्य संख्या है। और ये जो 715 है ये 5 से कट जाएगा, क्योंकि इसके इकाई के अंक में 5 है, तो ये भी भाज्य संख्या है। तो दोस्तों ये जो 323 है ये दो तो कट गए, तो ये 323 और 571 को हमें ज्ञात करना है कि इन दोनों में से कौन सा है। तो ये जो 323 है ये 17 से कट जाता है, तो ये भी भाज्य संख्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बच जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है 571। दोस्तों उम्मीद है आपको यह सवाल भी जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है जो कुछ इस प्रकार है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो दोस्तों ये सवाल भी हमने इससे पहले की वीडियो में बता दिया गया है कि 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो है 101। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है वो कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको देखना है कि किस युग्म की संख्या सह अभाज्य संख्या होती हैं। सह अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जिनका HCF 1 आता है वह सह अभाज्य संख्या होती हैं। तो दोस्तों आपको इनका HCF लेकर देखना है, जिनका HCF 1 आ जाता है वह सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें 28 और 81 इनका HCF 1 आता है, तो ये हो जाती है सह अभाज्य संख्या। क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं ये 3 से कट जाएगा, 3 चक्कू 12 और 9 3 27, तो इसका तो आ जाएगा 3। इसको काट सकते हैं आप,
ये भी कट जाएगा, 7 तिया 21, 7 चौकड़ा 7 7 छियालीस 7 7 49 7 8 56, ये भी 7 से कट जाएगा तो इसका 7 आ जाएगा। तो इसको काट सकते हैं आप, इसको दो, ये 2 से कट जाएगा तो 2 धाई के 20 और ये आ जाएगा 18 दूना 36, तो इनका भी 2 है तो आप इनको काट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हो जाता है 4 संते 28, ये तो 4 से कटेगा 7 बार और ये कटेगा 9 नंबर 81 9 बार, तो इनका आ जाता है 1। तो ऑप्शन नंबर ए ये है इसका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है वो कुछ इस प्रकार है कि 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे सवाल अक्सर परीक्षा में आते रहते हैं, ये भी सवाल पहले परीक्षा में आ गया है। 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है। तो दोस्तों आपको 5 से बड़ी और 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिख लेनी है। तो 5 से बड़ी है 7 + 11 + 13 + 17, इनका 1/3 पूछ रहा है तो इनको हम जोड़ लेते हैं। तो 17 + 13 + 11 + 7 का जोड़ आ जाता है 48, 48/3। तो इसको काटते हैं, ये आ जाता है 16, तो 16 किसका वर्ग का है तो 4 चक्कू 16, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाता है। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप गणित में इसी प्रकार इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू।